सवालों का क्या वो सही जवाब देता है या मूल को घुमाता है बातों को? इसके बारे में कुछ ही देर में हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी भी रियाज से ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है। 4 घंटे तक की पूछताछ हो चुकी है, अभी भी ये सिलसिला आगे बढ़ा है। रियाज समेत ऐसे 6 लोग हैं जिनसे पूछताछ आज होने वाली है। तो एक बड़ी जानकारी इस वक्त की, अब से कुछ वक्त पहले ईडी के दफ्तर सिद्धार्थ पिठानी पहुंचा। तस्वीरें आपके सामने उस वक्त की जब रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ ईडी ऑफिस पहुंची थी। इस बीच लगातार ये जानकारी सामने आई कि पहले दौर की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती के सवाल जवाब के तरीके से संतुष्ट नहीं आई नजर प्रवर्तन निदेशालय, लिहाजा आज दूसरे दौर की पूछताछ के लिए इस वक्त जो है इंटेरोगेट किया जा रहा है रिया चक्रवर्ती को। किस तरीके से 15 करोड़ की मिस्ट्री और रिया चक्रवर्ती की जो मिस्ट्री है उसको खंगालने का काम जारी है लगातार। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। अब से कुछ देर पहले सिद्धार्थ पिठानी पहुंचा ईडी ऑफिस। तो ये फिलहाल जो तस्वीरें आपके सामने है वो सिद्धार्थ पिठानी की है। सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स जिसको लेकर सवाल कई तरीके से उठ रहे हैं। वो पहला शख्स जो उस वक्त शुरुआती वक्त में मौजूद था, यानी जब सुशांत ने सुसाइड किया था सो कॉल, लेकिन अब हम इसको मर्डर कह रहे हैं क्योंकि अलग अलग एंगल निकलते जा रहे हैं। पैसे का क्या मामला हो सकता है? क्या पैसे से रिलेटेड है सुशांत की मौत या फिर हत्या? ये सवाल सबके जहन में। फिलहाल टीवी स्क्रीन की जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स जो जा नहीं रहा था। पिछले बार उसने समन के बावजूद ईडी दफ्तर वो नहीं पहुंचा, लेकिन आज आखिरकार देर ही सही लेकिन वहां पहुंच चुका है जहां सवालों का जवाब देना बेहद जरूरी है और उन सवालों से ही पता चलेगा कि आखिर इसकी भूमिका कितनी संदिग्ध है। सिद्धार्थ पिठानी जो शख्स है वो दोस्त है दरअसल सुशांत सिंह राजपूत का। ये वही शख्स है जिसने इस मामले के तहत पूछताछ में अपने बयानों को बार बार बदला है। अब तस्वीर आपके सामने, अब सवाल होंगे प्रवर्तन निदेशालय के, ईडी के सवाल होंगे और क्या अपने जवाबों से सिद्धार्थ पिठानी ईडी ऑफिस में आज संतुष्ट कर पाएगा ईडी को, क्योंकि यहां पर जो पीएमएलए एक्ट है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, उसके तहत ये पूरा इंटेरोगेशन का सिलसिला जारी है। क्योंकि 15 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो विड्रॉल हुआ है, उसको लेकर चौतरफा सवाल है। अब उस 15 करोड़ की मिस्ट्री को सुलझाने के साथ साथ यहां पर कई तरह की जानकारियों को जुटाने का काम जारी है लगातार। आज 5 लोगों से पूछताछ और इसी फहरिस्त में तस्वीर आपके सामने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे जब आपसे कुछ देर पहले सिद्धार्थ पिठानी पहुंचे और उससे 4 घंटे पहले की तस्वीर भी हमने सबसे पहले आपसे साझा की जब ईडी ऑफिस अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ रिया चक्रवर्ती पहुंची थी। और इस वक्त रिया चक्रवर्ती से पूछताछ का सिलसिला जारी। इससे पहले कल 18 घंटे की मैराथन पूछताछ हुई थी रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक से और उस पर भी तमाम जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। फिलहाल सिद्धार्थ पिठानी आपके सामने वही शख्स जो बार बार बयानों को बदलता सुनाई पड़ा था। तो संशय के घेरे में वो सारे लोग हैं जो लगातार ईडी के रडार पर। सीधे हम श्वेता का रुख करते हैं, न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। श्वेता, सवाल कई सारे हैं, सिर्फ सिद्धार्थ पिठानी पे इस वक्त हम फोकस करें क्योंकि टीवी स्क्रीन पे फिलहाल तस्वीरें उसकी है। आपको याद होगा हमने दर्शकों की सहूलियत के लिए कि वो समझ सके इस मामले में क्या क्या एंगल हो सकता है, सिद्धार्थ पिठानी से जब पिछले दिनों बातचीत करने की कोशिश की थी, सवालों से वो झुंझला गया था, ऑन एयर ही माइक निकालकर वो चला गया था। आज उसकी वही हालत होने वाली है ईडी दफ्तर में। बिल्कुल, देखिए इसीलिए वक्त से पहुंचा भी नहीं सिद्धार्थ पिठानी और वक्त से देरी से पहुंचा है, लेकिन अब हर किसी को समझ लेना चाहिए जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं कि अब वो बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि रिपब्लिक भारत ने जैसे इसको मुहिम की तरह से आगे बढ़ाया है उसके बाद पूरे देश से आवाज उठ रही है। जांच भी तेज हो गई है और उसके साथ ही तेज हो गई है इनसे पूछताछ भी। सवालों की लंबी फहरिस्त है, आईटीआर खंगाल लिए गए हैं, कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, कितनी कमाई की गई है, कितनी प्रॉपर्टीज खरीदी गई है, किसके नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, किस अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए गए और किस अकाउंट में गए हैं, ये सारी डिटेल ईडी के पास है। और यही वजह एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूरा दस्तावेज लेकर, पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर के सवाल इन सभी के सामने रख रही है। इसके पहले जब शुक्रवार को पूछताछ रिया से हुई थी तकरीबन 9 घंटे के लिए, उस दरमियान शौविक चक्रवर्ती जो उनके भाई हैं उनको कुछ घंटों के लिए घर भेजा था, सेंटा क्रूज भेजा गया था, जहां से वो अपने डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी के जो कागजात है वो लेकर के वापस लौटे और फिर उन्होंने ईडी की टीम को वो कागजात सौंपे। उन कागजात को पूरी तरह से पढ़ने के बाद
बाद और बाकी डिटेल्स निकालने के बाद आज एक बार फिर सभी से पूछताछ हो रही है। यानी समझिए कि ईडी के पास एक एक चीज का हिसाब है, एक एक कौड़ी, एक एक पाई का हिसाब है, और यह हिसाब देने में नाकामयाब रही थी रिया चक्रवर्ती। पिछली सुनवाई में सवालों का जवाब सही नहीं दे पा रही, तो इस तरह की भी खबर थी कि रिया जांच में सहयोग नहीं दे रही है, क्योंकि रिया को कभी इस बात का अंदाजा भी नहीं रहा था कि एक ऐसा भी दिन आएगा जब उनको ये सब कुछ हिसाब देना पड़ेगा। यहां तक कि सुशांत की मौत के बाद भी एक इमोशनल वीडियो जारी करने के बाद रिया को ऐसा लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो विक्टिम कार्ड खेल करके बच जाएंगी और उनके साथ ही उनका परिवार भी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि रिपब्लिक भारत ने जिस तरह से मुहिम के तौर पर इसको आगे बढ़ाया, एक के बाद एक 27 खुलासे किए, स्टिंग ऑपरेशंस किए, इससे साफ पता चलता है कि ये सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत हुआ। और जो सुशांत की मौत को आत्महत्या बता रहे थे, अब वो दिन दूर नहीं जब सुशांत की मौत की असली वजह सबके सामने होगी। बिल्कुल, जो चल अचल संपत्ति है, नामी बेनामी संपत्ति है, कितने और क्यों ट्रांजैक्शंस हुए, कौन कौन संलिप्त है और कितना प्लान्ड ये पूरा घटनाक्रम रहा है, जितनी कमाई उससे ज्यादा खर्चा, यहां पर ये सारी डिटेल्स अब चूंकि ईडी के पास मौजूद है, लिहाजा रिया को सवालों के जवाब आमने सामने देने होंगे। पहले कतराई फिर रही रिया, अब जब सामने आती है दूसरी बार तो पूछताछ में और क्या क्या जानकारियां साझा करती हैं, क्या वो संतुष्ट कर पाती हैं ईडी को, इस पर नजर रहेगी लगातार। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने सिद्धार्थ पिठानी की। इससे पहले कुछ वक्त पहले शौविक भी अपनी बहन के साथ पहुंचे थे। 4 घंटे से पूछताछ रिया से हो रही है। अभी जो सिद्धार्थ पिठानी है वो दफ्तर पहुंचे हैं। श्वेता मेरे साथ न्यूज़ रूम से लाइव लगातार है। फिलहाल इन तस्वीरों पर नजर लगातार, क्योंकि कई सारे खुलासे, 27 खुलासों की फेहरिस्त है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ, जो तथ्यों के साथ तस्दीक करता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। देखिए, सीबीआई जांच का आगाज हो चुका है, ईडी की कोशिश, ईडी की पूछताछ अलग चल रही है, लेकिन खुलासे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के भी बदस्तूर जारी हैं। बिल्कुल श्वेता, अगर हम बात करें शौविक चक्रवर्ती की, 18 घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद आज फिर से पहुंचा बहन के साथ। ये तो फैमिली रीयूनियन हम कह सकते हैं, ईडी दफ्तर में लगी हुई है। पिता को भी हाजिरी लगानी होगी आज, इंद्रजीत चक्रवर्ती को। ये पूरी की पूरी चक्रवर्ती फैमिली जिस तरह से पहले साजिश में संलिप्त थी, अब वैसे ही पूछताछ में भी इनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो रही है। आमने सामने बिठाकर पूछा इसीलिए जाता है ताकि सभी की बातें कितनी मेल खाती हैं वो पता चले, क्योंकि इसके पहले जिस तरह से पूछताछ हुई थी उसमें यही समझ में आया था कि इनकी बातें आपस में मेल नहीं खा रही हैं। जो रिया चक्रवर्ती के सीए थे उनकी डिटेल कुछ और थी और रिया की कुछ और। रिया यहाँ तक कि किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पा रही थी। ऐसे में काफी बातें सामने अब आई है। देखिए, ITR भी सामने आया है। अगर 2017-2018 की ITR की बात करें तो तकरीबन 18 लाख की कमाई रिया चक्रवर्ती ने की है, लेकिन अगर खर्चे की बात करें तो बहुत ज्यादा है। 96,000 की प्रॉपर्टी से लेकर के सीधे 9 लाख की प्रॉपर्टी तक पहुंच जाती है रिया की इन्वेस्टमेंट। जरा अंदाजा लगाइए, अगर आपका कमाई नहीं है तो आप खर्चा आखिर कर कहां से रही थी। चलिए श्वेता, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं उस शख्स की जिससे फिलहाल पूछताछ होनी है। इससे पहले 4 घंटे से तकरीबन 4 घंटे से लगातार रिया से पूछताछ हो रही है, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी के पहुंचने पे वो कौन कौन से सवाल होंगे, जिस तरीके से वो सवालों को घुमाता रहे, आज क्या होने वाला है, इसके लिए हम अपडेट करेंगे आपको आगे भी।